के बाद हर एक स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा होता है कि कौन सी ब्रांच चलें। हाँ, वो तो बहुत टफ काम होता है भैया। हमको डीजीएमएस जो धनबाद में बैठते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी, ओके। उनके माध्यम से हमको सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। अच्छा, ट्रेनिंग स्टाइपेंड मिली वहाँ पे आपको? स्टाइपेंड मिलता था अरे 9,000 से 10,000। छोटी क्लास से ही एकदम बर्डन दे दिया जाता है बहुत बच्चों ज्यादा वो तो। को। और अभी पूरा स्क्रीन टाइम चलता है बच्चों का, क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथ्य टॉक्स पे। मैं हूं आपका होस्ट हर्षित तिवारी। आज हमारे बीच है एक ऐसी कहानी जिन्होंने अपने लगन, जज्बे और संघर्ष के साथ आईआईटी खड़गपुर में अपनी सीट हासिल की है। हमारे बीच मौजूद हैं मिस्टर ऋषभ श्रीवास्तव, जो कि बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा जगह से। मतलब एक ऐसी जगह है जो बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत बड़ी जगह नहीं है, जहाँ पे लोगों को इतनी सुविधाएं होती हैं कि वो इतनी चीजें अचीव कर सकते हैं, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। इसके साथ ही वो जटहरी में रहते हुए पोस्ट ऑफिस में भी काम करते थे। मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करते थे, साथ में स्टडी भी करते थे। खैर, जो लोग पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं जानते होंगे कि शेड्यूल कितना टफ रहता है उसको लेकर के। आज एक बहुत गर्व का मौका है, क्योंकि ऋषभ जी ना सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, एक एस्पिरेंट है जिन्होंने गेट क्लियर किया है, बल्कि मेरे से लंबे समय से कांटेक्ट में भी रहे हैं और मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन रहे हैं। सो ऋषभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तथ टॉक्स पे। तो कैसा लग रहा है आपको आईआईटी खड़गपुर, अब ब्रांड नेम? तो बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जी कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। जी और आईआईटी खड़गपुर नाम सुन के ही एक एक्साइटमेंट जी, गूज़बम्प्स आते हैं अंदर से। गूज़बम्प आते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो एक टॉप आईआईटी है। बिल्कुल। और मुझे तो लगा नहीं था कि मुझे आईआईटी खड़गपुर मिलेगा। ओह, फिर तो एक और सस्पेंसिव रहा और एकदम वो। मतलब कि एक गूज़बम्प और रात की नींद जैसे नहीं उड़ जाती है, जी 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 वैसा माहौल था। मेरे माता पिता भी बहुत खुशी है जी और मेरे फ्रेंड्स से भी बहुत कॉल्स आए, रात में ही कॉल्स आने लग गए रहे जी जी जी। कि चलो यार बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स। हम्म। तो एक अलग ही अनुभव, एक क्योंकि अभी अलग तक वो फील कर पा रहा हाँ, हूँ मैं। बिल्कुल अभी करेंगे यार। अभी ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी आप? मतलब हाँ हाँ, 10 तारीख को जा रहा हूँ मैं। मतलब 3-4 दिन हाँ, अगले बचे तीन हुए चार हैं अपन दिन के। बाद। अब बहुत मतलब एक तरीके से मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट हासिल की है वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपन शुरू शुरू करेंगे पूरे स्टार्टिंग से कि आपकी बिल्कुल स्कूलिंग कैसी हुई वगैरह, पूरी सारी बातों को अपन बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे से समझेंगे। सो आपकी स्कूलिंग के विषय में बताइए थोड़ा, आपने स्टार्ट कहाँ से किया आपने? तो जैसे मैं कोतमा निवासी हूँ, जी तो वहाँ पे हमारी पूर्व माध्यमिक एकता शिशु मंदिर, जी जहाँ मेरी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की प्रारंभिक पढ़ाई हुई। जी जी वहाँ पे हमारे देन उसके बाद गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कोतमा, जी। वहाँ मैंने 9वीं से 12वीं तक की एजुकेशन ली है। अच्छा। और वहाँ जैसे कि हमारे आदरणीय आर के मिश्रा सर वहाँ प्रिंसिपल थे आपके भी? प्रिंसिपल थे हमारे, अच्छा जी और आदरणीय हमारे एस के पांडे सर, जी। आदरणीय रमा मैम, और भी समस्त शिक्षक जिनका मुझे एक गाइडेंस मिला वहाँ, वो बिल्कुल। बेहतरीन अनुभव अभी तक है वो मेरे साथ। हम्म। और जैसा कि एक चीज मैं छोटा सा अनुभव बताना चाहूंगा कि 10वीं के बिल्कुल। बाद हर एक स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा होता है कि कौन सी ब्रांच चलें। हाँ, वो तो बहुत टफ काम होता है बल्कि। हाँ वो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है हर स्टूडेंट की लाइफ में। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी वही था। और बायो और मैथ में कंफ्यूजन था, और मेरा इंटरेस्ट हमेशा से मैथ्स नहीं रहा है। मतलब साइंस की फील्ड में हाँ, गया साइंस मतलब। के फील्ड में ही था। हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रांच बुरी होती है, सब ब्रांच अच्छी होती है जिसमें इंटरेस्ट के आप हिसाब से। इंटरेस्ट के हिसाब से आप जिसमें अच्छा कर लें। जी। तो मैंने मैथ्स चुना, और उसके बाद फिर मैंने लगन से पढ़ाई की। अच्छा, इंजीनियरिंग का मन बन गया था क्या उस टाइम पे आपका, कि मुझे इंजीनियर बनना है? मतलब या कि हाँ, मैथ ये लिया आपने? जरूर था मेरे मन में कि हाँ बीटेक जरूर करना है, अच्छा। ये मन में था। हम्म। ये जरूर मन में था, तो मैंने जेई दिया था। जी। उसके बाद फिर मैंने उसके बाद की पढ़ाई मेरी यूआईटी आरजीबी शहडोल से हुई, अच्छा जो कि अभी शहडोल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो मैंने 2015 से 2019 तक की पढ़ाई वहां से की अपनी इंजीनियरिंग की। बीटेक किया? कौन सी फील्ड से बीटेक किया था आपने, ब्रांच किया, आपने? माइनिंग इंजीनियरिंग में किया था मैंने। अच्छा जी। फिर देन उसके बाद 2019 2020 में फिर कोल इंडिया में 1 ईयर का मैंने ट्रेनिंग किया, अच्छा जिसको हम पीजीपीटी बोलते हैं। वो मैंडेटरी होता है। अच्छा। वो कॉलेज प्रोवाइड कराता है वो? वो हाँ, वो गवर्नमेंट तरफ से ही होता है, अच्छा जिसको हम पीजीपीटी एज अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम से होता है। तो उसके बाद हमको जो माइंस में मैनेजर्स होते हैं, अच्छा। तो हमको डीजीएमएस जो धनबाद में बैठते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी, ओके। उनके माध्यम से हमको सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। अच्छा, ट्रेनिंग स्टाइपेंड करने मिली के वहाँ पे बाद आपको? स्टाइपेंड मिलता था, अच्छा 9,000 से 10,000 अच्छा अच्छा। स्टाइपेंड मिलता था। हाँ, मेरे एक स्टूडेंट के लिए पर्याप्त थी। हाँ हाँ, स्टूडेंट की तरह। तो ट्रेनिंग आपकी शेड्यूल से हुई थी? ट्रेनिंग कोतमा, अच्छा, जे एंड कोटमा के माइंस। एरिया। हाँ अच्छा हाँ, जे हाँ। एंड के एरिया से। जी 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 जी। हाँ, मीरा इंक्लाइन माइंस है। हाँ, मतलब आपके नियरेस्ट हाँ, एरिया पड़ गया नियरेस्ट वहाँ पे। एकदम, घर से समथिंग 2 किलोमीटर। हाँ, फिर तो अप डाउन कर सकते थे अप आप। डाउन करता था आराम से। बिल्कुल। क्रिकेट खेलते थे आराम से बढ़िया अच्छा, ट्रेनिंग के क्रिकेट बाद। भी खेलते थे आप? हाँ,
खेल ऐसा स्पोर्ट्स में तो हमेशा से इंटरेस्ट रहा है बचपन से। अच्छा। और क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम भी है। ओह! और मैंने स्कूल टाइम में 11th क्लास में हुँ। अपने स्कूल का स्टेट खेला हुआ है अच्छा, मतलब इंदौर पे। स्कॉलर भी और स्पोर्ट्समैन भी, मतलब दोनों चीज़ें मैनेज की आपने। जी जी जी। एकदम प्रॉपर, मतलब अच्छा खासा जो है चीज़ों को मेंटेन हाँ, करते हो आगे बढ़े मतलब। और स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है मेरी प्रिपरेशन में, अच्छा। क्योंकि वो मेरी फिजिकल हेल्थ, मेंटल मेंटल हेल्थ, हुँ, 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 हुँ। जो कि आज स्ट्रेस वाला माहौल है, अरे बहुत कंपटीशन ज़्यादा। का माहौल है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें स्पोर्ट्स एक अहम योगदान दिया है। हुँ, हुँ, हुँ। और अभी तक है वो मेरी जिंदगी में। बिल्कुल, मैं जरूर आपने 1 घंटे। जी, 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 आपने ये वाला पॉइंट ला दिया है तो मैं एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर इस बारे में बिल्कुल लेके आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी अपन देख रहे हैं, आपने जैसे कि मैनेज किया अपनी हेल्थ को, अपने मेंटल स्ट्रेस हाँ को, सारी हाँ चीज़ों को। हाँ आज के टाइम जितने बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स, उनके स्कूल पे एक अलग ही भागदौड़ मची हुई है कि बच्चा टॉप करे, बच्चा आईआईटी में जाए, बच्चा यूपीएससी क्लियर करे, बच्चा हाँ पीएससी क्लियर करे। हाँ। सो ऐसी चीज़ें फेस की आपने कुछ? नहीं नहीं, मेरे माता पिता की तरफ से कभी भी नहीं वो रहा, दबाव सपोर्टिव नहीं था। सपोर्टिव हाँ, पेरेंट्स। सपोर्टिव रहा है हुँ, कि बेटा तू आराम से पढ़ाई लिखाई जितना भी, कभी ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि तेरे को टॉप करना है, जी। कि तेरे को एकदम जी जान से, मतलब आराम से चिल होके पढ़ाई करो हुँ, हुँ, और हुँ। खेलो कूदो, जो होगा वो समय के साथ देखा जाएगा। बिल्कुल, और आज के टाइम पे हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं कि छोटी क्लास से ही एकदम बर्डन दे दिया जाता है बहुत बच्चों को। ज़्यादा वो तो। और अभी पूरा स्क्रीन टाइम चलता है बच्चों का, हुँ, हुँ, क्लासेस हुँ। ऑनलाइन होती हैं। और तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है आज की डेट में। जी, जी, ज़रूरत तो और वाक़ई। आउटडोर गेम तो पूरे तरीके से लगभग दूर हो गए हैं हाँ, बच्चों से आज की मोबाइल डेट में। फ़ोन हाथ में आ गए मोबाइल फोन हैं, तो आ गए स्कूल हैं, का तो बर्डन। वर्चुअल एक लाइफ में वो बिजी हो जाते हैं। जी। सोशल मीडिया का दौर है, हुँ, फेसबुक है, इंस्टा है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, अच्छा है, बट उसका सही यूटिलाइज होना चाहिए। जी। तो वो बहुत अच्छा एक माध्यम है, प्लेटफॉर्म है जी, 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 बेसिकली। जी, रॉन्ग यूज के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल। और अपने लाइफ में तो स्पोर्ट्स को जरूर हाँ, एक एक स्थान होना अभूतपूर्व चाहिए। स्थान है वो तो। ख़ैर अपनी गवर्नमेंट भी काफ़ी इस चीज़ को लेके हाँ हाँ, आगे है। एक्टिव। हाँ, और स्पोर्ट्स में भी देख ही रहे हैं कि करियर कितना हाँ, एकदम जी बूम अप होते जा रहा है, बूम अब अप काफ़ी होता जा चीज़ें आ रहा रही है। हैं सामने अपन के। पढ़ाई एक स्टडी तो है ही है, और स्पोर्ट्स भी एक बेहतर करियर है आज की डेट में। बिल्कुल। यदि आप स्किल है आपके पास, हुँ, आप उस लेवल पे पहुंच पा रहे हैं अपनी मेहनत से, जी, जी। तो एक बेहतर है। स्पोर्ट्स तो हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल, वो तो एक मैं आज भी खेलता हूँ, जैसे आपके जतहरी में अभी बॉक्स क्रिकेट ओपन हुआ है, अच्छा, अच्छा। तो मैं भी शाम को टाइम मिलता है तो जाता जरूर हूँ 1 घंटे खेलने। अच्छा, 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 अच्छा। तो कैसा वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपका? बहुत बढ़िया, टर्फ बना हुआ है, हुँ। बेहतरीन अनुभव रहता है। नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है फिर तो। मतलब अभी आप तो जो बीच का ब्रेक है, मतलब आपके हाँ एग्ज़ाम और हाँ वहाँ हाँ जाने के बीच में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं बढ़िया चीज़ है फिर तो, बहुत बढ़िया चीज़ है कहने से मतलब। अच्छा, और इस बारे में थोड़ा बताइए आप मेरे को कि आपने पोस्ट ऑफिस में भी काम किया हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। उसमें आपको कैसे मिला था? 12th के बेस में? स्कॉलर के बेस नहीं, में? 10th की बेस, परसेंट की 10th के बेसिस पे। पर्सन के बेस हाँ, में। 10th के परसेंट पे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021 में मेरी ट्रेनिंग चल ही रही थी, अच्छा, कोल इंडिया वाली। कोल इंडिया हाँ, मेरी 2 महीने की ट्रेनिंग बची हुई थी। जी, तो हम लोगों ने, और कोविड लगा हुआ था, जी। बाहर कहीं हम जॉब के लिए जा नहीं सकते थे, और मेरा हमेशा से ये था माइंड में कि मेरे को जॉब के साथ तैयारी करनी है, मतलब फैमिली को सपोर्ट भी करना है, कि फैमिली आर्थिक एक पॉइंट ऑफ व्यू से जी, प्रेशर में नहीं आए। जी। तो मैं हमेशा से इस पॉइंट को क्लियर था कि जॉब के साथ मेरे को पढ़ाई करनी है। अच्छा, तो उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस का नाम आ गया था, मेरी जस्ट ट्रेनिंग 2 महीने की बची हुई थी। अच्छा, अच्छा। तो फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे पोस्ट ऑफिस ज्वाइन किया। तो और ट्रेनिंग के बीच में ही आपने जॉइन कर लिया? हाँ, नहीं, ट्रेनिंग 2 महीने बची हुई थी, अच्छा, उसके और बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, तो जस्ट बाद मतलब आप हाँ लग हाँ, गए वहाँ। शायद अक्टूबर में आया था पोस्ट ऑफिस का लिस्ट का नाम, हुँ, और मेरी जनवरी में ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी, और ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं मेरे फरवरी में। मेरी ज्वाइनिंग हुई है मार्च में, तो ओके। मेरा उधर तो क्लियर हो मतलब गया था। 21 से आप प्रेफ़रिंग कर ग्रेड की प्रेफ़रिंग कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, 21 में फिर क्या हुआ, कोविड लगा पूरा, जी, और उस टाइम पे ऑनलाइन हमारी एजुकेशन नहीं थी, अच्छा। पूरा ऑफलाइन ही जी, था। जी, उस टाइम तो चाहे कोई भी हो, हुँ, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव, चाहे एसएससी हो, एमपीपीएससी हो, चाहे गेट हो, जी, तो ऑनलाइन तो बहुत कम ही था उस टाइम पे। और हम लोग के माइनिंग ब्रांच का तो और नहीं था हाँ, ऑनलाइन तो गेट यूनिक की पड़ जाती कोचिंग, है थोड़ा। हाँ, यूनिक ब्रांच थोड़ी। जी, तो क्या हुआ कि फिर मैंने 2 साल, करीब 1.5 2 साल एमपीपीएससी की प्रिपरेशन की, अच्छा। सेल्फ स्टडी, हुँ, और हुँ, थोड़ा बहुत यूट्यूब जो चैनल्स थे जी, जी, उनके माध्यम से सहायता लेता था मैं। तो 1.5 2 साल एमपीपीएससी तैयारी की जी, मैंने। देन उसके बाद फिर पीडब्ल्यू आया, ओह! एक बूम हुआ एजुकेशन में, हुँ, हुँ, ऑनलाइन एजुकेशन हाँ, में। वो तो बहुत बड़ा योगदान बहुत था बड़ा इसके ऊपर, योगदान है मतलब अलग छा पांडे गया सर, पूरी तरीके से। अलग पांडे सर जी, का। जी, जी, तो फिर देन उसके बाद क्या था कि फैमिली को सपोर्ट करना है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा था ज्यादा। जी, तो मैंने अपनी ब्रांच पे स्विच किया, फिर अपनी फील्ड पे, इंजीनियरिंग फील्ड पे, और गेट की तरफ मैंने 2023 में फिर मैं फोकस हुआ। हुँ, हुँ, देन उसके बाद 2024 का तो क्लियर भी नहीं हुआ था, अच्छा। गेट क्लियर भी नहीं हुआ था, हुँ, क्योंकि हुँ, तैयारी उतनी अच्छी हो नहीं पाई थी।
लगभग लगभग मैंने 4 महीने पढ़ के दिए थे, हम्म, तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाया था। तो देन उसके बाद फिर 2024 वाला जो टाइम था, हम्म। तो मैंने अच्छे से तैयारी की। तो 2025 में अच्छे मार्क्स आ गए, और ईश्वर की कृपा है कि आईआईटी खड़गपुर मिल गया। नहीं, वो तो वो कृपा वाकई एकदम खतरनाक वाली कृपा है। आईआईटी खड़गपुर, लेकिन हाँ, एक चीज हाँ आईआईटी खड़गपुर के बारे में पूछूंगा आपसे। हाँ। आईआईटी खड़गपुर मतलब इंडिया का सबसे बड़ा कैंपस, मतलब जितने भी आईआईटीज या हैं, हाँ, एकदम सही बोल रहे एकदम बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको घूम पाओगे पूरा, आप उस आईआईटी कवर कर पाओगे अपने 2 सालों पे? हैं। जैसा कि मैंने सुना है कि वहाँ का रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ की क्लासेस बहुत रेगुलर होती हैं। बिल्कुल। और तो साइकिल चलती है और वहां पे। साइकिल और हाँ। बाइक अलाउ नहीं है वहाँ। हम्म। तो स्टार्टिंग में तो नहीं लगता है, बट हाँ, 2 साल का समय है मेरे पास, तो 2 साल में प्रयास जरूर करूंगा कि मैं घूम पाऊँ वो कैंपस पूरा, एक्सप्लोर करने का। एक्सप्लोर करने के लिए। बिल्कुल। खैर, हाँ, एमटेक की बात किया हूँ, आपने हाँ, ब्रांच कौन सी ली? ब्रांच मेरे को मिला है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। उसके विषय में कुछ बताएंगे? जी, देखिए, क्वालिटी रिलायबिलिटी ऐसा हमारा माइनिंग सेक्टर हो, हम्म। पावर सेक्टर हो, या आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, जी। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। हम्म। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, जी। जो प्रोडक्शन से संबंधित होते हैं, तो उनके लाइफ साइकिल में वो कितना रिलायबल है अच्छा। अपनी ड्यूरिंग पूरी लाइफ साइकिल में, जी। और वो अपना आउटपुट कितना दे पा रहे हैं, हम्म। और आप अपने एक्सपेरिमेंट से, अपनी टेक्नोलॉजी से उसको कितना रिलायबल बना पा रहे हैं, जी। ताकि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और अल्टीमेटली कंट्री को प्रॉफिट हो। हम्म। तो बेसिकली ये है ब्रांच, जो कि मैं एक समरी में बताना चाहूँ आपको। जी। जी। तो उसमें वही की टेक्नोलॉजी यूज करके आप क्वालिटी रिलायबिलिटी आप इंप्रूव करें प्रोडक्ट की, मतलब हर एक फील्ड में इसकी जरूरत हर है एक अगर। फील्ड में जरूरत और अभी तो खैर और ज्यादा है। हाँ, स्टार्टअप्स आ रहे हैं अपने यहाँ पे तो। स्टार्टअप सब हाँ, बिल्कुल। मतलब एक काफी सही ब्रांच आपने रखी हाँ, है। बहुत पहले अच्छी से आपने ब्रांच। सोच रखा था नहीं, कि? बिल्कुल नहीं, मुझे बताया, मैंने आपको बताया कि खड़गपुर का तो मेरे को बिल्कुल था ही नहीं ओ। कि मुझे मिलेगा। हम्म। और ब्रांच का ऐसा था कि मैंने 5-6 ब्रांच चॉइस फिलिंग में डाल रखी थी। हम्म। तो ठीक है, डेस्टिनी जहाँ ले जाती है तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, वो डेस्टिनी का अपने तो हाथ में होता नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मेहनत अपने हाथ में होती है। मेहनत अपने हाथ में। अपन जितनी मेहनत करेंगे, अपन हाँ की जो आगे की जो सीढ़ी है वो हाँ, उतनी ही ज्यादा जो है टाइट हो जाती है वहाँ राइट पे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अब एक विषय में और थोड़ा पीछे आते हैं, काफी आगे आ गए एमटेक हाँ के हाँ, पास, थोड़ा सा बिल्कुल जर्नी को पीछे लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि आपने प्रेपरेशन, जैसे कि आप जतैती में आप रह रहे थे, वहां पे बिल्कुल। पोस्ट हाँ ऑफिस में काम भी कर रहे थे, हाँ प्रेपरेशन भी कर रहे थे हाँ। अपनी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, पढ़ाई कहाँ करते थे आप? टाइम साधन क्या मैनेजमेंट, था आपका? देखिए, जो जॉब मैं कर रहा था पोस्ट ऑफिस में, जी। तो उसका ऑफिस टाइम स्टार्ट होता था 10 बजे से, जी। 10 से 3। जी। तो मैं मॉर्निंग उठ जाता था करीब करीब कहीं 5, 5:30 करीब उठ जाता था। देन उसके बाद थोड़ा सा एक एक घंटे अपना थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी किए, वॉकिंग किए, हम्म। थोड़ा सा एक्सरसाइज किए थोड़ी बहुत। जिम जाते थे आप? जिम मतलब कि हाँ, मैंने थोड़ा ज्वाइन किया था, बट फिर वो टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, जिम का टाइम अच्छा। मैनेज नहीं हो पा रहा था। जी जी तो जी। मैंने एक नेचुरल एक्सरसाइज जो होती है, अपना वॉकिंग कर लिए, थोड़ा सा रनिंग कर लिए, जो कि एक बेहतर एक्सरसाइज वही है, मैं बिल्कुल। मानना चाहूँ हम्म। पढ़ाई के दौरान। जी। फिर उसके बाद अपना आए फ्रेश व्रेश में, तो जो स्टार्टिंग का सुबह का 3 घंटे होता था, हम्म। 3 घंटा मैं पढ़ लेता था। हम्म। फिर उसके बाद अपना रेडी होकर के ऑफिस चले गए। जी। तो फिर ऑफिस के बाद तो ऑफिस वाला काम करे, वो 3 बजे तक फ्री हुए, उसके बाद फिर आए अपन, थोड़ा रेस्ट किए, एक आधे घंटे सो लिए। हम्म। देन उसके बाद फिर शाम वाला टाइम जो वो अपना, ओके। तो मान लीजिए वही 5 भी नहीं, 6 से लेकर के रात तक 10 तक, बीच में 1 घंटे ब्रेक होता था बीच हम्म। बीच में, जी जी जी। चाय पीना है, कुछ भूख लग रही है, अच्छा अच्छा, तो पावर ऐसे। नैप वगैरह भी कुछ? हाँ, तो ऐसा टाइम ये हमेशा का शेड्यूल रहता था, ओके। क्योंकि 10 बजे ऑफिस स्टार्ट हुआ, तो सुबह का टाइम और शाम का टाइम अपना। तो मैंने उसी बीच पढ़ाई अपनी स्टार्ट की और थकान ऑनलाइन। कैसे मैनेज करते थे आप भाई? क्योंकि सुबह से पूरा व्यक्ति जो काम कर रहा होगा, घर जाने के बाद तो वो सीधे बैग को साइड में रखता है, सोफे या चेयर में हाँ बैठता है और बोलता है चाय पिला दो बस। हाँ, ये सही बोल रहे हैं आप। हाँ। तो जैसे ही मैं पहुंचता था, तो मैं चाय नाश्ता तो है, लेकिन 1 घंटा मैं सोता था जरूर, हाँ, पावर नैप जो कि पावर बहुत में, या। कि माइंड फ्रेश हो जाएगा और अपन एक बेहतर आउटपुट के साथ पढ़ाई कर सकें। जी। तो मैं 1 घंटा सोता जरूर था ऑफिस से आने के बाद, अच्छा। वही 4 से 5 करीब 1 घंटे सो करके, उसके बाद थोड़ा नाश्ता वास्ता करके उसके बाद पढ़ाई करता था। अच्छा। और बीच में ऐसा कि हाँ, 5-5 मिनट का ब्रेक, कंटिन्यू मैं पढ़ता था वही 3 घंटे। हम्म। फिर उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक जरूर होता था मेरा। क्लासेस वगैरह ली थी आपने कुछ? हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन ही लिया था मैंने। अच्छा। एक माइनिंग का ज्ञान करके हमारा माइनिंग ब्रांच का गेट का है चैनल, अच्छा। तो वहाँ पे सर लोग पढ़ाते थे मेरे को, माइनिंग ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनसे पढ़ता था। अच्छा। और जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह और इंग्लिश वगैरह है, हम्म। तो ये पीडब्ल्यू से मैंने हेल्प ली थी, उनके अच्छा। ऐप से, तो उनसे कवर करता था। ओके ओके ओके। पढ़ाई मतलब घर में पूरे से करते हाँ, आप? घर में ही मैंने पढ़ाई की, ऑनलाइन ही पढ़ाई की है मैंने, अच्छा, क्योंकि बहुत। जॉब मुझे छोड़ना नहीं था, हाँ हाँ। जॉब के साथ ही करना था, जी जी जी। और मुझे टाइम मिल रहा था पर्याप्त इस जॉब हम्म। में।
लाइब्रेरी वगैरह भी कुछ की थी आपने? हाँ बिल्कुल, जटहरी में लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की वही दिसंबर के लास्ट में। मतलब आपके एग्जाम के 5 महीने पहले? एग्जाम था, हाँ एग्जाम फैब में था। अच्छा फैब में था। फैब में था अच्छा 3 एग्जाम, महीने पहले। तो लास्ट दो हाँ तीन समथिंग 3 महीने जो थे, और उसका बहुत बेनिफिट मिला मुझे। ओके मतलब माहौल लाइब्रेरी अच्छा का था। जो लास्ट पर 3 महीने होते हैं वो आपके रिवीजन प्रैक्टिस, इसका टाइम होता है लास्ट के 3 महीने कि हम्म, आपने सिलेबस अपना पूरा कर लिया है जी और उसका आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो उसका लाइब्रेरी का बहुत बेनिफिट मिला मुझे। ओके। हमारे युवा जवान जो उमंग गुप्ता जी अध्यक्ष महोदय हैं, जी जी जी। तो उनका ये बहुत ही यूनिक एक अप्रोच कह मॉडल सकते है, हैं हाँ। अप्रोच है, जो कि आई थिंक पूरे डिवीजन में नहीं है। हाँ ये बात तो है, लेकिन एक जटहरी जैसी जगह है, जितहरी जैसी मतलब जगह। अपन देखते हैं भोपाल, इंदौर, हाँ जबलपुर, यहाँ हाँ लाइब्रेरी होना एक बहुत लाजिमी सी हाँ, बात है, कॉमन सी चीज है। कॉमन चीज है। पर बिल्कुल। जो एक लोकल बॉडीज रहती हैं, लोकल हाँ जगह रहती हैं हाँ, वहाँ, गवर्नमेंट लाइब्रेरी जी गवर्नमेंट और लाइब्रेरी, इतनी अच्छी फैसिलिटी, जी 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 जी, सारी चीज अच्छी मतलब सारी वहाँ। चीजें अच्छी, एक बेहतर इन्वायरमेंट, बिल्कुल स्टाफ भी इतना सपोर्टिव, और बेहतर, इससे अच्छा तो इन्वायरमेंट पढ़ाई के लिए नहीं मिल सकता इस एरिया में। बिल्कुल। रेट क्या था लोकल लाइब्रेरी का? कुछ पर डिसेंट मंथ, रेट? पर मंथ 150 रुपए। 150 रुपए? पर मंथ मतलब 150। अगर अगर हाँ 150, फिर बाकी बहुत कम रेट होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। सिटीज में वही बता रहा हूँ कि जैसे कि बड़ी सिटीज हैं वहां पे हाँ घंटे की सब चार्ज होता है हाँ, घंटे डेढ़ की, सौ बिल्कुल बिल्कुल, पर आवर 150 क्योंकि भीड़ बहुत होती है, वाकई फीस तो बहुत भीड़ होती है। बहुत होती है। चल, पढ़ाई करने की जज्बा इतना है लोगों में कि इंदौर और हाँ भोपाल के लाइब्रेरीज में हाँ, लाइन लगी रहती है कि पूरा फुल। फुल रहती हाँ है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी जी आप। जी। अब आप तो भोपाल में रहते हैं तो आपको हाँ बेहतर पता होगा। जी मैं वही लेके बात कर रहा हूँ आपसे हाँ हाँ, कि वहां पे जो चीज चल रही है और यहाँ पे मतलब एक बहुत 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 बेहतरीन चीज है वो। बहुत बेहतर। हाँ, तो थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, तो पूछिए। थोड़ा सा मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे लोगों को इस विषय में कि आपने गेट क्लियर किया है, आपने एक ऑल इंडिया रैंक लगभग 500 के क्रॉस आपकी रैंक है वहाँ हाँ पर जी। तो जो लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं गेट की या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ हाँ, उन्हें कुछ मोटिवेशन आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, जी मोटिवेशन तो इनर होता है खुद का। जी जब तक वो खुद सेल्फ नहीं आएगा तब तक आप एक बेहतर आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। जी। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्रैक करना, कोई भी, इंडिया के किसी भी फील्ड में आपको जाना, तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस उठाइए, हम्म, उस सिलेबस को बेहतरीन पढ़िए, हो सके तो अपना हैंड से लिखिए, पूरे हाथ से पूरा सिलेबस शॉर्ट लिखिए, नोट से आप। शॉर्ट नोट्स टाइप का, उसका क्रक्स निकालिए जी कि ये सिलेबस है, और टू द पॉइंट आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करिए पहले, और प्रॉपर उसका रिवीजन, जी। प्रॉपर प्रैक्टिस, और एक परसिवरेंस होता है मन में, जी जी। और कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ाई करिए, बेहतर रिजल्ट मिलेगा किसी भी एग्जाम में। ओके। तो मैंने भी यही आजमाया था कि यदि कुछ ऐसा दिन होते थे कि हेक्टिक हो जाता था काम, हाँ कभी तो लगता है छोड़ दो। हाँ हाँ हेक्टिक हो जाता था, जैसे मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो जॉब भी कभी हेक्टिक हो जाती रही, तो उस दिन मैं 2 घंटा ही पढ़ पा रहा हूँ, जैसे नहीं मन कर रहा है ना, होता है क्योंकि ह्यूमन माइंड है। बिल्कुल। तो वही, लेकिन पढ़ता मैं भले 2 घंटा, लेकिन मैं डेली जरूर पढ़ता था, यदि मतलब नया ब्रेक पढ़ने नहीं का। करना। हाँ, ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक होता था ना तो वो फिर आप वो पिछला भी कंप्लीट करना है, हाँ तो वो एक फिर बर्डन आएगा, वो कंसिस्टेंसी प्रेशर टूट आएगा। जाती है जी। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें यहाँ पे दिया, और खैर जो बातें आपसे की है हमने और जो हमारे श्रोता हैं दर्शक हैं, बिल्कुल उनको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। सो वेरी वेरी थैंक यू आपका यहाँ बहुत पे। बहुत थैंक यू सो मच जी कि आप आए, और बहुत अच्छा लगा बात करके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो ये थी पूरी कहानी ऋषभ जी की, जहाँ पे हमने जाना संघर्ष की कहानी को बड़े शॉर्ट तरीके से, क्योंकि पॉडकास्ट लंबा करना मुश्किल है यहाँ पे। तो ये अपनी पूरी पूरी जो टाइमलाइन थी, हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक को समझा, मोटिवेशन को समझा, उनके संघर्ष को समझा, उनको किनका सपोर्ट मिला वो समझा। आपको समझना है इन चीजों को लेकर के, इनके मोटिवेशन को लेकर के, कि कोई भी सफर आसान नहीं होता, चाहिए होती लगन, चाहिए होता मोटिवेशन, और मोटिवेशन आता है खुद से अंदर से। जब लगन हो, जज्बा हो, सब कुछ आसान हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप भी अंत तक बने रहे हमारे साथ। तो मैं हूँ अर्षित तिवारी, कैमरा पर्सन आदित्य मिश्रा के साथ, तथ्य टॉक्स। फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।